हरि अनंत हरि कथा अनंता हरि अनंत हरि कथा अनंता हरि अनंत हरि कथा कहीं सुनहि बहुविधि सब संता हरि अनंत हरि कथा अनंता हरि अनंत हरि कथा हरि अनंत हरि कथा अनंता हरि अनंत हरि कथा अनंत हरि कथा अनंत हरि कथा अनंत हरि कथा। भगवान के अनंत रूप हैं, इसलिए उनकी कथाएं भी अनंत रूप वाले हैं। भगवान की भक्ति में लीन रहकर समाज को भगवत भक्त बनाकर सही दिशा देने वाले संतों ने इन कथाओं का बहुत तरह से अपने अपने ढंग से वर्णन किया है। कितनी अद्भुत बात है, जो भगवान की कथा कहे वह भी संत, और जो भगवान की कथा सुने वह भी संत। कहाई सुनहि बहुविधि सब संता। अनंत लीलाएं हैं, और संत वह है जिन अनंत लीलाओं में अपने लिए उपयोगी कुछ प्रेरक प्रसंगों को स्वीकार करके उनका वर्णन करे और उन प्रेरक प्रसंगों को श्रवण करे। भगवान एक हैं, अनेक हैं, ऐसी बहस न करें, भगवान पर विश्वास करें। एक व्यक्ति कहने लगा कि आपके कहने से हम भगवान को कैसे मान लें? हमें तो कोई अनुभव नहीं उनके बारे में। अगर भगवान है तो दर्शन दें। अब बोलो, वो मानेगा ही तब जब भगवान दर्शन दे। पर प्रश्न है कि नहीं मानने वाले को भगवान दर्शन क्यों देंगे? उन्हें जरूरत क्या है? तो बोला ऐसे हम नहीं मानते भगवान को। तो हमने कहा अच्छा एक बात बताओ, विष खाने से क्या होता है? तो तुरंत बोले आदमी मर जाता है। हमने कहा तुमने कितनी बार खाया? अनुभव है? और अगर विष खाने का अनुभव करके बताते तो बताने लायक बचते। तो बोले बहुत लोग खाकर मर गए हैं, डॉक्टर कहते हैं, वैद्य कहते हैं, हकीम कहते हैं। हमने कहा डॉक्टर वैद्य हकीमों के कहने से विष खाकर मरने वालों को देखकर तुम्हें विष पर तो विश्वास है, और जिसके लिए वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, कई संत उनका भजन करके आनंद को उपलब्ध हो गए, तो उन विश्वपति परमात्मा पर तुम्हारा विश्वास नहीं और विष पर विश्वास है और अपने को तार्किक कहते हो। हम
ऐसे कुतर्क करने वालों का खोखलापन बताने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा चलो, भगवान को क्यों नहीं मानते? बोले हमने देखा नहीं है। अच्छा देखा नहीं, सुनी हुई बात नहीं मानते। अच्छा नहीं मानते। मैं एक बात पूछता हूं, आपका जिस परिवार में जन्म हुआ है, ज्यादा से ज्यादा 2-3 पीढ़ी तक के लोगों के नाम मालूम होंगे, बहुत हो गए तो 5 पीढ़ी तक। उसके बाद मान लो कोई कहे कि आपके प्रपितामह थे, बाबा के भी पिता। अब आपने देखा तो है नहीं, कैसे मानते हो उन्हें? नकारो कि तुम्हारे कहने से हम कैसे मान लें। लेकिन उन्हें मान लेते हैं, वहां कोई कठिनाई नहीं। जिन्हें देखा नहीं है, जिनके बारे में केवल सुना है, और बड़ी श्रद्धा से मान लेते हैं, क्योंकि अगर वो ना होते तो हम ना होते, इसलिए हम उन्हें स्वीकार कर लेते हैं कि वो ना होते तो हम न होते। मैं कहता हूं जब बिना देखे आप अपने बाबा के बाबा को स्वीकार करते हो, क्योंकि वो ना होते तो हम ना होते, इसी तरह बिना देखे क्या भगवान को स्वीकार नहीं कर सकते कि वो ना होते तो हम ना होते, हमारा जन्म ना होता, जीवन ना होता, अगर भगवान ना होते तो। अरे भाई वैसे भी सोचो, हमारा जब जन्म होता है तो 2 का जन्म होता है, 2 का। महाराज एक तो शरीर का जन्म होता है, और एक वो है जो शरीर के भीतर जन्म लेता है। 2 हैं कि नहीं? हम और हमारा शरीर। अब कुछ लोग क्या कहने लगते हैं कि हम तो बस भगवान को ही मानते हैं, का माता पिता पर, ये सब माया है, ये माया है। लोग कहते भाई बड़ा त्यागी है, और दूसरे ऐसे भी लोग होते हैं जो कहते हैं हम तो अपने माता पिता को मानते हैं, यही हमारे लिए भगवान है, इनके अलावा न कोई भगवान है। होंगे जिनके लिए हमारे लिए माता पिता भगवान है, बस। बोले हम ज्यादा प्रपंचों में नहीं पड़ते, हमारे लिए तो माता पिता भगवान। दोनों एक तरह की बात कहते, एक कहता हम भगवान को मानते हैं, माता पिता को नहीं मानते, दूसरा कहता हम माता पिता को मानते, भगवान को नहीं मानते। लेकिन इनसे एक बात पूछो, कौन सी बात सही है? मुझसे अगर पूछो तो मैं कहूंगा दोनों बातें सही हैं। माता पिता को भी मानना चाहिए और भगवान को भी मानना चाहिए। तो बोले कि 2 को क्यों माने? हमने कहा इसलिए ये जन्म 2 का है, जिसने शरीर को जन्म दिया उन माता पिता को भी माने, और शरीर के भीतर जो है उसको जिसने जन्म दिया उन भगवान को भी माने। इसलिए भगवान को मानना चाहिए। दशा मुझ दीन की भगवान संभालोगे तो क्या होगा, दशा मुझ दीन की भगवान संभालोगे तो क्या होगा, अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा, अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। मैं नामी पात की हूँ और नामी पाप हर तुम हो, मैं नामी पात की नामी पाप हर तुम हो, जो लज्जा दोनों नामों की बचा लोगे तो क्या होगा, जो लज्जा दोनों नामों की बचा लोगे तो क्या होगा। यहाँ सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है, यहाँ सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा
मैं किसका हूँ ये झगड़ा तुम मिटा दोगे तो क्या होगा। मैं किसका हूँ ये झगड़ा तुम मिटा दोगे तो क्या होगा। जिन्होंने तुमको करुणा कर पतित पावन बनाया है। जिन्होंने करुणा कर तुमको पतित पावन बना, उन्हीं पतितों को तुम पावन बना दोगे तो क्या होगा। उन्हीं पतितों को तुम पावन बना दोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवान संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवान संभालोगे तो क्या होगा। अजामिल गीध गणिका जिस दया गंगा में तरते हैं। अजामिल गीध गणिका जिस दया गंगा में तरते हैं। उसी में बिंदु सा पापी मिला लोगे तो क्या होगा। उसी में बिंदु सा पापी मिला लोगे तो क्या होगा। भगवान का जन्म हुआ। पहली बात, भगवान सगुण साकार रूप में प्रकट हुए। क्यों हुए। प्रथम सो कारण कहु विचारी निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। उन निर्गुण ब्रह्म को सगुण होने की आवश्यकता क्यों पड़ी। बड़ा सरल सा उत्तर है। निराकार माने निराकार, नीर, जल का कोई आकार नहीं। वह तो जिस पात्र में रख दो उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। गिलास में रखो तो गोल गोल लंबा लंबा दिखाई देगा जल, जबकि जल न गोल है न लंबा है। कटोरे में रखो तो चौड़ा दिखाई देगा, पर वो चौड़ा भी नहीं है। जल का अपना कोई आकार ही नहीं है, जल है, निराकार है। अच्छा, जल को हम चाहें तो पकड़ सकते हैं क्या। हाथ में मुट्ठी में पानी को बंद करना चाहें कभी नहीं रह सकता, पकड़ा नहीं जा सकता। लेकिन उसी जल को एक कटोरी में भर दें और कटोरी में भरकर फ्रिज के अंदर रख दें, कुछ नहीं मिलाना पड़ेगा, वह जल ही बर्फ बन जाएगा कि नहीं, है ना। और जब बर्फ बन जाएगा तो उसे पकड़ सकते हैं कि नहीं, हाथ में पकड़ सकते हैं। और पानी रहेगा तो नहीं पकड़ सकते हैं। और जल को बर्फ बनाने के लिए जल में कुछ मिलाया भी नहीं। यही बात मैं आपसे कहता हूं, उस निर्गुण निराकार को जो हाथ में नहीं आ रहा था, अपनी भावना की कटोरी में भरकर निष्ठा के फ्रिज में रख दो, निराकार ही साकार हो जाएगा, निर्गुण ही सगुण हो जाएगा। और इसीलिए तुलसीदास जी भी यही उपमा देते हैं। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जो गुण रहित सगुण सोई सगुण, जल ही में उपल बिलग नहीं तैसे, दो गुण रहित सगुण, दो गुण रहित सगुण, जो गुण रहित सगुण। उस निराकार को साकार बनाया। क्यों, बड़ी कठिनाई थी।
श्री सूरदास जी ने कहा, रूप रेख गुण जाति जुगुति बिनु निरालंब कित धावें, और सब विधि अगम अगोचर याते सूर सगुन लीला पद गावें। साकार हुआ तो पकड़ में आए। अच्छा, निराकार का अनुभव करने के लिए आंख बंद करें, लेकिन साकार को देखने के लिए आंख मूंदने की भी जरूरत नहीं, खुली आंख से दर्शन करें। इसलिए तो हमारे ब्रजवासी बड़ी अच्छी बात कहते हैं। एक महात्मा वृंदावन में बिल्कुल सिद्धासन में विराजमान, कमर सीधी किए और नेत्र बंद। तो ब्रजवासी ने देखा, बाबा क्या कर रहे हो? बाबा ने आंख खोली, आत्मचिंतन कर रहा हूं। तुम बाधा क्यों पहुंचाते हो? जाओ। अच्छा अच्छा अच्छा, हमने तो इसलिए कहा कि सब जगह आंख मूंदने का फल तो वृंदावन का दर्शन है, और तुम वृंदावन में भी आंख मूंदे हो। हमने कहा ना कि बाधा मत पहुंचाओ, जाओ जाओ, चलो चलो चलो। अच्छा अच्छा, करो, ध्यान करो, ध्यान करो, आंख बंद रखो, ब्रह्म चिंतन करो। लेकिन एक बात याद रखना, क्या आंख खोल मत देना कहीं। आंख खुल गई तो बंद नहीं कर पाओगे। आंख खुल गई, हाँ, आंख खुलने पर कहीं नंद नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण को देख लिया तो आंख बंद नहीं कर पाओगे। जोलो तो है नंद को कुमार नहीं दीठ पर्यो, तोलो तू बैठ के ब्रह्म को विचारी ले। और सही बात यही है, भक्तों को आंख मूंदने की जरूरत नहीं है। क्यों? हम तो खुली आंख से देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि नेत्रों में वही तो बसे हैं। नैनन में नंदलाल बसो मोरे, नैनन में नंदलाल, नैनन में नंदलाल, नंदलाल बसो मोरे नैनन में नंदलाल, नैनन में नंदलाल। अब नेत्रों में नंदलाल बस जाएंगे तो वे नेत्र जहां जहां देखेंगे वही वही दिखाई देंगे। एक आदमी के पास गाय थी, उसको हरा हरा घास खाने की आदत थी। अब गर्मी के दिन सूखा भूसा उसके सामने आवे, खाए नहीं। एक आदमी ने बड़ी समझदारी की बात की, बोले इसकी आंख पे हरे रंग का चश्मा लगवाओ। सो बड़े बड़े शीशे काट कर और वही सूखा भूसा था और हरे रंग का चश्मा लगते इतने प्रेम से खाया, इतने प्रेम से। अरे ये इसको सूखा रूखा सूखा लग रहा था। अरे कल लग रहा था, लेकिन अब आंख पर हरे रंग का चश्मा है। और इसी तरह जिनके नेत्रों पर हरि के हरे रंग का चश्मा लग जाता है, उनको रूखा सूखा संसार भी सरस मालूम होता है। ये मालिक इन निगाहों में वो तासीर हो जाए कि नजर जिस शय पे डालूं वो तेरी तस्वीर हो जाए। जिनकी आंखों में भगवान बसे हैं उन्हें आंख मूंदने की जरूरत क्या? भगवान, आहा, एक गोपी भगवान श्री कृष्ण को खोज रही थी, अनेक गोपियां साथ थी। तब तक एक गोपी ने कहा कि अरे वहां होंगे श्री कृष्ण, वहां होंगे। कहा कैसे? कहा देखो बादल नहीं है, बिजली नहीं है, बोलत बिनु घन बिनु गरज बिन पावस उत मोर। न बादल न बिजली न बरसात, फिर भी मोर बोल रहे हैं, जान परत उत ही गए हमरे नंद किशोर। क्योंकि भगवान को देखकर ही मोर बोल रही है, क्योंकि घन रूप घनश्याम और श्री राधा रानी बिजली की तरह। और जहां दोनों हो वहां भक्त लोग दर्शन करके वर्षा
निस्दिन बरसत नैन हमारे, तो लगता है कि पावस का सारा स्वरूप वहां है, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण वहीं प्रकट है, वहीं प्रकट। देखो भाई, इसलिए भगवान को नेत्रों में बसा लें। पहली बात भक्ति की बात है, भावना की बात है, और कुतर्क वालों की बात कभी सुनो ही नहीं, सुनना ही नहीं है। भगवान है, अच्छा भगवान है, अब कोई कहे कि भगवान वैसे हैं और निराकार हैं और ऐसे हैं, अरे भैया होंगे, हमारे सामने तो साकार हैं, बस हम अपनी बात जानते हैं, सबकी न कहो तुलसी के मत हैं, बस। अच्छा जब भगवान है देख लिया, अब इनको पुकारना हो तो क्या करें? देख तो सकते हैं, पर पुकारने के लिए धरे नाम गुरु हृदय विचारी, धरे नाम गुरु हृदय विचारी, धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नप तव सुत चारी, वेद तत्व तव सुत चारी। गुरु जी ने विचार पूर्वक नाम रखा। देखो, जिसका आकार नहीं उसे साकार बनाया, और जिसका कोई नाम नहीं उसका नाम रखा। ये नाम क्यों रख दिया? नाम क्यों रखा? का नाम इसलिए रखा कि जब इनका नाम होगा तभी तो इन्हें बदनामी का डर होगा, और जिनका कोई नाम ही नहीं उनको बदनामी का क्या डर। भगवान का नाम हुआ राम, विशेषता क्या है? पतित पावन है। पर तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं? मैं हरि पतित पावन सुने, पतित पावन सुने, पावन सुने, मैं हरि पतित पावन सुने, पतित पावन सुने, मैं हरि पतित पावन सुने। मैंने सुना है कि आप पतित पावन हैं। भगवान ने कहा, सुना है? देख रहे हो तो भी कह रहे हो पतित पावन सुने? देख रहे हो? नहीं महाराज, हमने तो सुना है। तो देख रहे हो, फिर क्यों नहीं कह रहे हो कि हम देख रहे हैं कि आप पतित पावन हैं? श्री तुलसीदास जी बोले, पतित पावन लग ही नहीं रहे आप। कहा क्यों नहीं लग रहे? कहा इसलिए नहीं लग रहे कि आपके दरबार में कोई पतित नहीं। श्री जानकी माता के संग आप विराजमान हैं, श्री भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी, कोई पतित है ही नहीं, और नाम पतित पावन। भगवान बोले तो करें क्या? बोले कोई अगर आकर देखेगा तो कहेगा काहे के पतित पावन, पतित तो कोई नहीं है। भगवान बोले तो फिर ये बदनामी से बचें कैसे? कोई पतित बताओ। तुलसीदास जी बोले इसीलिए तो हम आ गए। मैं पतित तुम पतित पावन, दो बानक बने, मैं हरि पतित पावन, मैं हरि पतित पावन सुने। भगवान ने कहा तो हम करें क्या? तुलसीदास जी बोले कुछ नहीं करना, हमें बिठा लो दरबार में। दास तुलसी शरण आयो, राखिए अपने, मुझे भी अपनी शरण में बिठा लो, दरबार में बिठा लो, ताकि लोग कहें आप कैसे पतित पावन, तो मुझे बता दिया करो कि तुलसी ऐसे पतित को पावन किया है, मैं पतित पावन हूं। अब बोलो भाई,
कितना बढ़िया उपाय मिल गया। पतित पावन है भगवान, तो कितने भक्तों को शरण मिल गई। हमारे गोस्वामी श्री बिंदु जी महाराज एक जगह कहते हैं, भक्त बनता हूं मगर अधमों का हूं सिरताज भी, और देख कर पाखंड मेरा हंस पड़े ब्रजराज भी। और कौन हमसे बढ़ के पापी होगा इस संसार में, सुन के पापों की कहानी डर गए यमराज भी। और आगे बहुत बढ़िया बात कही, क्यों पतित उनसे कहें कि नाथ तुम तारो हमें, हैं पतित पावन तो खुद रखेंगे अपनी लाज भी। भगवान पतित पावन है तो अपनी लज्जा खुद बचाएंगे। बोलो, यदि हम पतित हैं तो भगवान पतित पावन है, अगर हम दीन हैं तो भगवान दीन दयालु हैं। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयालु दीन हो, दानी हो भिखारी। ओ भिखारी। अच्छा देखो भाई, भगवान के इतने नाम रखे गए, भगवान को दीन दयालु कहा गया, तो बोलो दीन को लाभ हुआ कि नहीं? भगवान को पतित पावन कहा गया, तो पतित को लाभ हुआ कि नहीं? भगवान को आरति हरण, दुख दूर करने वाला कहा गया, तो बोलो दुखी को लाभ हुआ कि नहीं? मैं यही कहता हूं कि जिससे जीवन को लाभ हो, जो जिंदगी को धन्य करे, उसी का नाम बंदगी है। और ये सब हम नहीं रखे, हमने ही भगवान का नाम रखा। और गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि नाम कैसा है? नाम इतना सुंदर नाम है, सो सुख धाम, भगवान सुख के धाम हैं। ऐसे तो हमारे धाम धाम में सुख है, पर हम सुख के धाम नहीं है। ऐसे समझ लो जैसे घर घर में बिजली है, लेकिन हर एक घर बिजली घर नहीं है। बिजली घर के कारण घर घर में बिजली है। इसी तरह सुख हमारे धाम में भी है, पर हम सुख के धाम नहीं है। सुख धाम के कारण ही धाम धाम में सुख है, और वे सुख धाम का नाम है श्री राम। तो बोलो भैया, हमें भगवान देखने को मिल गए, तो आंख बंद करने की जरूरत नहीं है। और भगवान का नाम मिल गया तो मौन रहने की जरूरत नहीं है। अब काहे को मौन साधे, कुछ मत बोलो और कुछ मत बोलो। क्यों ना बोलो? सब मिथ्या है। कुछ मत देखो, सब मिथ्या है। पर भगवान ने ऐसा चमत्कार किया कि वे प्रकट हो गए। अब कुछ भगवान को तो देखो, वो तो परम सत्य है, और कुछ न बोलो, भगवान का नाम तो लो। और राम नाम, और राम नाम भी सत्य है, बोलते हैं कि नहीं? मरघट में तो जाते समय मुर्दे को ले जाते कहते राम नाम। अब यहां भले ही न बोलो, मन में तो आप भी बोल रहे होगे। राम नाम सत्य है। और जो यहां तक श्री कबीर बाबा तो कहते हैं, देखो रे मुर्दों का बाजार। हमने बहुत सोचा कि मुर्दों का बाजार कैसे। एक महात्मा ने कृपा करके समझाया, बोले मुर्दों का बाजार तो है। कहा कैसे? बोले जिस मुर्दे को कंधे पर ले जा रहे हैं, वो वर्तमान का मुर्दा पर भूतकाल का जिंदा है कि नहीं? भूतकाल में तो जिंदा था, पर वर्तमान में मुर्दा है। अच्छा, जो ले जा रहे हैं वे वर्तमान के जिंदा हैं, पर भविष्य के मुर्दे हैं कि नहीं? बोले हाँ, ये भी है। इसीलिए तो श्री कबीरदास जी कहते हैं कि मुर्दों का बाजार। क्यों? भविष्य के मुर्दे वर्तमान के मुर्दे को कंधे पर ले जा रहे हैं। जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना, यह तो होगा ही।
लेकिन राम नाम सत्य है। और जब भगवान का नाम मिल गया तो अब मौन रहने की क्या जरूरत है? अब तो राम राम बोलो, है ना? बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, राम राम राम, बोलो 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 राम राम राम। अब सगुण भगवान को देखो, साकार भगवान को देखो और उनके नाम का स्मरण करो। भगवान शंकर कहते हैं कि नाम का स्मरण करने से क्या होगा? बंदऊ बाल रूप सोई राम, बंदऊ बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस जान। देखो हमारा भी नाम है और भगवान का भी नाम है, बल्कि भगवान नाम वाले हमारे नाम के कारण ही हुए। अच्छा, तो कितना बढ़िया संकेत है। आप जमीन पर गिर पड़े, पांव फिसल गया, धरती पर गिर पड़े, तो उठने के लिए धरती का ही सहारा चाहिए। धरती का सहारा लेकर ही आप ऊपर उठेंगे। पानी में डूब रहे हैं तो पानी का सहारा लेकर ही पार होंगे। इसी तरह हम इस नाम रूपात्मक प्रपंच में फंस गए हैं, गिर गए हैं, तो भगवान के नाम रूप का सहारा लेकर ही पार होंगे। इसी से हमारा उद्धार हो।